Hello students, I'm Chandra Prakash and today we are going to start our new lecture of class 9th science. So student, let's see. When a solid melts, जब एक solid क्या होता है, melt होता है, its temperature remains the same. तो उसका जो temperature होता है वो कैसा बना रहता है, same बना रहता है. So where does the heat energy go? मतलब वो जो heat energy है वो कहाँ चली जाती है. जैसे for example अगर हम ये देखें कि एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने आइस क्यूब डाल लिए और हम कंटिन्यू से हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, बट फिर भी जो टेम्परेचर है उसमें चेंज नहीं आ रहा है. इसका मतलब हम क्या सोचेंगे कि यार ये जो हीट है ये कहाँ पे जा रही है ना. इसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग. जो एक्सपेरिमेंट होता है मेल्टिंग का, मतलब कोई भी चीज़ गर्म करके सॉलिड को हम मेल्ट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट होता है. उसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल एल द ऑल द आइस मेल्ट्स. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता कब तक कि जब तक कि जो सिस्टम है वो कहाँ तक ना पहुंच जाए, मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए, या फिर उसमें जो आइस है वो पूरे तरीके से मेल्ट ना हो जाए. दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर. ये कब घटित होता है, जब हम कंटिन्यू बीकर को क्या देते रहते हैं, हीट देते रहते हैं. दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट. दिस हीट गेट्स used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. जो ये कंटिन्यू हीट दी जाती है क्या करती है, जो मैटर की स्टेट होती है उनके पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके ऊपर क्या कर जाती है, ओवरकम कर जाती है. as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature. और ये जो हीट एनर्जी है ये टेम्परेचर में बिना कुछ शो किए, बिना इंक्रीमेंट के, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है. इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट इज नोन एज द लेटेंट हीट. और क्या कंसिडर करा जाता है कि जो हीट है वो बीकर के अंदर किसी कंटेंट में क्या हो गई है, हिडन हो गई है, छुप गई है. इज नोन एज द लेटेंट हीट. इसलिए इसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं. ओके, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. यहाँ पे जो लेटेंट वर्ड है बच्चों, इसका मतलब होता है हिडन, मतलब छुपी हुई है ना. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at the melting point is known as the latent heat of fusion. So स्टूडेंट से अंडरलाइन कर लीजिएगा. ये क्या कहता है, देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, मतलब हीट एनर्जी का वह अमाउंट जो हमें रिक्वायर्ड है किसके लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. 1 kg सॉलिड को, मतलब आइस ले जाए, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, किसके लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. उसे क्या कहते हैं, जो लेटेंट हीट होती है उसका क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं. So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particle in the ice at the same temperature. So क्या कहता है ये, particles in water, जो water में particle होते हैं किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, more energy as compared to the particle in the ice. ice में जो particle होते हैं उनके comparison में उनमें जो energy होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, चाहे दोनों का temperature कैसा हो, same हो. When we supply heat energy to water, जब हम heat energy की सप्लाई करते हैं किसको, water को, particles start move even faster. जो particles होते हैं वो फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. At a certain temperature, a point is reached when the particle have enough energy to break free from the force of attraction of each other. ये क्या कहता है, मतलब एक सर्टेन फोर्स पर पहुंच जाने के बाद, मतलब एक हाई एनर्जी अपन ने उसे दे दी, खूब ज़्यादा हीट दे दी, उसके बाद वो एक लेवल पर आ जाएंगे जिससे उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो खत्म हो जाएगा और वो फ्रीली मूव कर पाएंगे. At this temperature the liquid start changing into gas. और इस टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. द टेम्परेचर
एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो लिक्विड होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो टेम्परेचर जिस पर वो बॉयल होने लग जाता है। मतलब अगर हम पानी को गर्म करें और वो पानी क्या होने लग जाए, वेपर बनने लग जाए, कब बॉयल होने के बाद, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। मतलब जो बॉइलिंग होता है वो क्या होता है, बल्क फिनोमेना, मतलब समष्टि का गुण होता है ना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो ये कहता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड से एनर्जी गेन करते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। मतलब वाटर के लिए जो बॉइलिंग टेम्परेचर, जो वेपर स्टेट होती है वो कितने पे होती है, 373 केल्विन जिसे बोलते हैं, 373 केल्विन। ओके, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या आप जो लेटेंट हीट का वेपोराइजेशन होता है उसे डिफाइन कर सकते हैं। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया है उसी वे में। पार्टिकल्स इन स्टीम, मतलब स्टीम जो वेपर होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। This is because particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। स्टूडेंट ये हमें क्या कहता है कि जब हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, एक्स्ट्रा हीट देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो लेटेंट हीट से, लेटेंट हीट की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, लिक्विड वेपोराइजेशन हो जाता है। लिक्विड का मतलब वेपर बन जाती है। ओके, सो स्टूडेंट देखिए इसने बता रखा है कि सॉलिड स्टेट, जो लिक्विड सॉलिड स्टेट होती है किसी भी मैटर की, उसको अगर हम हीट देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ओके, लिक्विड स्टेट को अगर हम हीट देंगे तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। और जो गैसियस स्टेट है, अगर हम देखो वापस इसका उल्टा कर दे, क्या कि उसे अगर कूल कर दे, ठंडा कर दे, फ्रीज कर दे, तो वो वापस किस में चेंज हो जाएगी, गैसियस स्टेट, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और लिक्विड स्टेट को और ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए, कूल कर दिया जाए, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी। ओके, so we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। मतलब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो जो मैटर है उसकी स्टेट एक से दूसरे में चेंज हो जाती है। We have learned that the substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas and application of heat। मतलब ये क्या कहता है कि हमारे परिवेश में, हमारे अराउंड हम ये देख सकते हैं कि जो सब्सटेंस है उन्हें सॉलिड स्टेट को या फिर लिक्विड स्टेट को या फिर गैसियस स्टेट को हीट करके या कूल करके एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या कहता है देखिए, बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। सो स्टूडेंट ये हमें क्या कहता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट हम ऐसे भी देख सकते हैं जिन्हें सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में चेंज किया जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होती है। इसके लिए हम एक्टिविटी 1.13 देखते हैं। टेक सम कपूर और अमोनियम क्लोराइड, मतलब थोड़ी बहुत क्या लीजिए, कपूर या अमोनियम क्लोराइड लीजिए, क्रश इट एंड पुट इट इन ए चाइना डिश, और उसमें उसे किस में रखिए, जो चाइना डिश होती है उसमें रखिए। बच्चों वो आते हैं ना, प्लेट आती है, चीनी मिट्टी की प्लेट जिसे बोलते हैं, उसमें रखिए। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, जो चाइना डिश होती है उसके ऊपर क्या रखिए, ऐसे फनल रखिए। ओके, पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑन द ऑफ द फनल एज इन शोन इन फिगर 1.7। जैसे ये 1.7 फिगर में ये डायग्राम हमें दिखा रखा है, ऐसे क्या लगाइए, उसके ऊपर कॉटन प्लग लगाइए, किसके ऊपर, फनल के ऊपर। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, अब धीरे धीरे उसको क्या दीजिए, हीट दीजिए और क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू इन्फो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आप क्या ऑब्जर्व करते हैं या फिर क्या देखते हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of the gas solid without changing into liquid is called deposition। so स्टूडेंट देखिए क्या कहता है, a change of state directly from solid to gas, मतलब यहाँ हमने क्या लिया था स्टूडेंट, कपूर लिया था। आपने सभी ने देखा होगा पूजा में जो कपूर यूज करते हैं, ऐसा व्हाइट कलर का कपूर होता है छोटा सा जो यूज करते हैं, जिसे जला देते हैं।
वो कपूर लिया था। अब इसने क्या कहा कि सीधा वो सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, जबकि लिक्विड में चेंज नहीं होता है ना। तो ये कहता है अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, मतलब वो चेंज जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना। किसके बजाय, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में चेंज होने की बजाय सीधा गैसेस स्टेट में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब डायरेक्ट गैस से किसमें, सॉलिड में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।